स्क्रीन दिख रहा है सभी को? यस सर। ओके। तो अब देखिए, सबसे पहले अपन एक डेटा फ्रेम बनाएंगे इस तरीके का। उसमें आज मैक्स मिन और इनका थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया रखना है, इनमें ज़्यादा क्वेश्चन, क्योंकि ये सिलेबस में शायद एग्रीगेट फंक्शंस पिछले साल भी नहीं था लेकिन क्वेश्चन आया था, इसलिए मैं इसको करवा रहा हूँ थोड़ा सा। बाकी इतना मतलब ज़रूरी नहीं है, लेकिन पिछले साल भी नहीं था ये सिलेबस में, फिर भी इससे क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा आप लोग आइडिया रखें, थोड़ा सा इसको कर लें ताकि आपको थोड़ा आइडिया रहे, क्वेश्चन आता है तो आप लोग इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जैसे नेम हो गया, और उसके बाद में जैसे ये हो गया आपका यूटी, और ये हो गया जैसे सब्जेक्ट का नाम है, ये डेटा फ्रेम बना हुआ है ऐसा, मैथ्स, साइंस, और उसके बाद में एसएसटी है, उसके बाद में हिंदी है, और उसके बाद में इंग्लिश है। ठीक है, सर वो ज्वाइन करना चाहते हैं कोई लोग? किसी का रिक्वेस्ट नहीं आया हुआ अभी, रिक्वेस्ट आया ही नहीं है अभी किसी का। तो ये है आपका डेटा फ्रेम, इस तरीके का बनाना चाहते हैं अपन। नेम में आप लोगों को कोई भी नेम हो सकता है, ए बी सी डी, और यूटी में जैसे फर्स्ट यूटी, सेकंड यूटी, फर्स्ट यूटी, सेकंड यूटी, इस तरीके से है। मैथ्स के अंदर जैसे क्या मार्क्स हैं, हिंदी में क्या मार्क्स हैं, ठीक है, साइंस में क्या मार्क्स हैं, कौन कौन सी यूटी में, ये सारा डेटा दिया हुआ है। इस तरीके का डेटा फ्रेम है, बड़ा सा डेटा फ्रेम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वही मैंने दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो आप कोई भी डेटा फ्रेम ले सकते हो अपनी चॉइस का, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को ये एक डेटा फ्रेम जैसे बुक में लिया हुआ है उसी को अपन देख लेंगे, ताकि थोड़ा आपको आइडिया, इसको थोड़ा सा आप लोग देख के देखना है इस टॉपिक को, क्योंकि इससे क्वेश्चन आया हुआ है। हालांकि इसको सिलेबस से अभी हटा दिया गया, पिछले साल भी हटाया था लेकिन क्वेश्चन इससे आया था, इसलिए मैं इसको करवा रहा हूँ, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं थी, तो इसलिए मैंने इसको सबसे लास्ट में लिया है। बस थोड़ा सा आइडिया आप लोग रखिए, बाई चांस क्वेश्चन आ जाता है तो आप ऐसे ब्लैंक नहीं रहो, अटैम्प्ट करने की पोजीशन में रहो। ठीक है, तो ये चीज़ अपन देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने ये डेटा फ्रेम बना रहा हूँ, मैं डिक्शनरी बनाया है मैंने, तो ये आप लोग बना सकते हो आसानी से, आप लोगों को ऑलरेडी आता है। अब डेटा फ्रेम नहीं बनाना आता तो इसमें अभी मैं हेल्प नहीं कर पाऊँगा, आप लोग रिवाइज करिए। तो ये जैसे डिक्शनरी से मैं डेटा फ्रेम बना लूँगा। ठीक है, डेटा फ्रेम बनाने के लिए क्या लिखेंगे, पी डी डॉट डेटा फ्रेम, और फिर यहाँ पे मार्क्स यूटी। ठीक है, तो ये आप लोग लिखिए डी एफ इक्वल टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम मार्क्स यूटी। तो आपको यहाँ पे मार्क्स यूटी एक वेरिएबल अनडिफाइंड बता रहा है, ये एक सेकेंड दोबारा क्लिक, क्योंकि उस टाइम पे आपका डेटा फ्रेम इंपोर्ट हो रहा था, पांडाज इंपोर्ट हो रहा था, इसलिए ये वेरिएबल बना नहीं। एंड ऑफ फाइल, तो ये आपका बन गया डिक्शनरी, डिक्शनरी बन गया। इससे डेटा फ्रेम बना लेंगे पी डी डॉट डेटा फ्रेम, और यहाँ पे आ जाएगा मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे डीएफ करेंगे तो आप लोगों का ये डेटा फ्रेम बन गया इस तरीके का। इस तरीके का डेटा फ्रेम है, जैसे रमन के यूटी 1 2 3 में मार्क्स दिए हुए हैं सब्जेक्ट वाइज, जुबे जुहायर के दिए हुए हैं, अस्त्र के दिए हुए हैं, मिस्टी के दिए हुए हैं, ऐसे सभी के 1 2 3 यूटी हैं, उनके मार्क्स दिए हुए हैं। ठीक है, सभी सब्जेक्ट के अंदर इस तरीके से डेटा फ्रेम में। तो ये आपका एक डेटा फ्रेम है। ये डेटा फ्रेम थोड़ा सा बड़ा है, आपके बोर्ड एग्जाम में इतना बड़ा डेटा फ्रेम नहीं आता है, छोटा आता है थोड़ा सा, बट इसमें समझने में आपको आसानी रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे ये डेटा फ्रेम अपन ने बना लिया है, डेटा फ्रेम बनाया आएगा आपको एग्जाम में, आपको उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब जैसे मैं डेटा फ्रेम में मैक्सिमम निकालना चाहता हूँ कॉलम वाइज, देखो डी एफ डॉट मैक्स में लिखूंगा तो कॉलम वाइज मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ पे डी एफ लिखा, डी एफ डॉट मैक्स लिखा यहाँ पे, और यहाँ पे एंटर करता हूँ तो आपको कॉलम वाइज मैक्सिमम देखने को मिलेगा ये। ठीक है, कॉलम वाइज मैक्सिमम का क्या मतलब होता है, यूटी के अंदर कितनी मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, यूटी में 3 मैक्सिमम वैल्यू है, मैथ्स में कितनी मैक्सिमम वैल्यू है, जैसे 24 है, शायद 24 है तो 24 आ गया। साइंस में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, जैसे 25 है तो ये 25 आ गया। ऐसे मैक्सिमम निकालना हो कॉलम वाइज तो आप लोग डी एफ डॉट मैक्स डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, और इसमें
बाय डिफॉल्ट एक्सिस अपन 0 पास करते हैं, df डॉट मैक्स एक्सिस 0, ठीक है, एक्सिस 0 यहाँ पे होता है, एक्सिस इक्वल टू 0, ठीक है। तो इससे क्या होगा आप लोगों का, df डॉट मैक्स एक्सिस इक्वल टू 0, ठीक है। तो इससे भी आप लोगों का सेम ही आउटपुट आता है ना। तो एक्सिस 0 आपका बाय डिफॉल्ट रहता है, नहीं लिखोगे तो भी कॉलम वाइज मैक्सिमम निकाल के लेके आएगा मैक्स फंक्शन, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इस एनसीईआरटी बुक में थोड़ा सा आप लोग पढ़ लेना। अब जैसे आप लोगों को df डॉट मैक्स न्यूमेरिक ओनली ट्रू करने से क्या होगा, जैसे अब जैसे ये नेम है, इसमें जो हायर मैक्सिमम आ रहा है तो ये अल्फ़ाबेटिकली मैक्सिमम निकाल रहा है। अब यदि आप ऐसे कॉलम्स को इग्नोर करना चाहते हो जो कॉलम्स आप लोगों के इसमें नहीं, मतलब जिनमें न्यूमेरिक वैल्यूज नहीं है, ठीक है, ऐसे कॉलम को यदि आप इग्नोर करना चाहते हो तो आप लोग इसमें आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो, न्यूमेरिक ओनली इक्वल्स टू ट्रू। न्यूमेरिक ओनली इक्वल्स टू ट्रू करने से आपका ओनली न्यूमेरिक कॉलम, जिस कॉलम में वैल्यू न्यूमेरिक है उसी कॉलम के अंदर मैक्सिमम निकलेगा, बाकी कॉलम्स को आपको स्किप कर देगा ये, ठीक है। तो डी एफ डॉट मैक्स, और यहाँ पे यदि आप ये पास कर दोगे तो आपका देखिए यहाँ पे जिन जिन कॉलम में वैल्यू है न्यूमेरिक उसी में ये डाटा आ रहा है, बाकी जैसे ये नेम वाला कॉलम हट गया तो ये आप लोगों को स्ट्रिंग वाले कॉलम को हटाने के काम आता है, न्यूमेरिक ओनली को ट्रू करके, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिए अब जैसे आप लोगों को एक स्पेसिफिक रो प्रिंट करनी है, कुछ स्पेसिफिक जैसे वेयर कंडीशन लगाते हैं अपन किसमें, जैसे माई एसक्यूएल क्वेरी में, कि जिसका UT2 हो उसका डाटा प्रिंट करना है मेरे को, लेट्स सपोज। तो उस केस में आप लोग डेटा फ्रेम में भी ऐसे फिल्टर कर सकते हो किसी पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू के हिसाब से। तो उसका सिंटैक्स होता है डेटा फ्रेम का नाम लिखना है, फिर df डॉट कॉलम का नाम लिखना है, इक्वल्स टू वो वैल्यू जो फिल्टर करनी है। जैसे आप लोगों का ये डेटा फ्रेम है, ठीक है, ये वाला डेटा फ्रेम है जैसे, और ये वाला डेटा फ्रेम है, और उसके अंदर आप लोगों को UT2 जिनके मार्क्स प्रिंट करने हैं सभी स्टूडेंट्स के, ठीक है। तो आप लोग कैसे लिखेंगे, df फिर df डॉट ut इक्वल्स टू 2, इस तरीके से लिखेंगे। तो आप लोगों का पूरा 2 नंबर जो UT है उसका डाटा आ जाएगा पूरा। देखिए इसमें 1 3 का डाटा नहीं आ रहा ओनली, ठीक है, UT2 के मार्क्स आ रहे हैं। ऐसे ही आपको UT3 के निकालने हैं, तो df डॉट ut इक्वल्स टू 3 करेंगे तो देखो UT3 का आ रहा है ओनली, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चन आता है कई बार, तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाई चांस आ जाता है तो ध्यान रखना है, नहीं आता है तो वेरी गुड, क्योंकि ये सिलेबस से तो हटाया था पिछले साल, फिर भी इससे क्वेश्चन था, तो इसलिए मैं इसको करवा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आप लोगों के आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसको ध्यान रखें थोड़ा सा। अब देखिए ये तो मैक्सिमम की बात हो गई, और किसी पर्टिकुलर यदि आप लोगों को रो को फिल्टर करना है तो वो अपन कैसे करेंगे वो हो गया। अब यदि आपको रो वाइज मैक्सिमम निकालना है, रो वाइज, अभी तो अपन ने कॉलम वाइज मैक्सिमम निकाला, और यदि आपको रो वाइज निकालना है तो df डॉट मैक्स एक्सिस इक्वल्स टू 1 पास कर देंगे। एक्सिस इक्वल्स टू 1 पास करने से रो वाइज मैक्सिमम आएगा, ठीक है। जैसे ये जैसे डेटा फ्रेम है, और df डॉट मैक्स एक्सिस इक्वल्स टू 1 पास कर देते हैं, तो आप लोगों को रो वाइज मैक्सिमम, एक्सिस 0 पास करने से कॉलम वाइज आ जाता है। देखो फर्स्ट रो के अंदर मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, न्यूमेरिक वैल्यू देखेगा ये ओनली 22, तो देखो 22 आ रहा है। सेकंड रो में कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है 24, तो देखो 24 आ रहा है। थर्ड रो में कौन सी है मैक्सिमम वैल्यू, ये 24, तो ये भी 24 आ रहा है, ठीक है। ऐसे आप लोगों का चलता रहेगा, ठीक है, 11 12, ठीक है। तो ये आप लोगों को ऐसे आप लोग निकाल सकते हो। अब देखिए तो ये रो वाइज कॉलम वाइज आपको पता चल गया, एक्सिस 0 पास करने से कॉलम वाइज निकलता है मैक्सिमम, df डॉट मैक्स एक्सिस इक्वल्स टू 0, ठीक है, 0 पास करने से कॉलम वाइज निकलेगा। और df डॉट मैक्स एक्सिस इक्वल्स टू 1, एक्सिस इक्वल्स टू 1 पास करने से आप लोगों का रो वाइज निकलेगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है मैक्स फंक्शन के बारे में, इतना यदि आपको पता है, एक्सिस 0 1 का मतलब पता है, तो आप लोग आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। सेम चीज़ है मिनिमम में कोई डिफरेंस नहीं है। समझ में आया आप लोगों को मैक्स, सभी बच्चों को मैक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस सर। सभी को आ गया समझ में? यस सर। ओके। यस सर।
देखिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, और नहीं आए तो एनसीईआरटी बुक है ही आप लोगों के पास में, एनसीईआरटी बुक में आप लोग पढ़िए, लाइन टू लाइन आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं, मैक्स मिन निकालना है। अब सेम वे में मिनिमम है। अब डेटा फ्रेम में डी एफ डॉट मिन करेंगे तो बताइए क्या आएगा, कॉलम वाइज मिनिमम आएगा। ठीक है, तो देखिए कॉलम वाइज मिनिमम वैल्यू आ रही है आपकी बार। यूटी में मिनिमम वैल्यू क्या है 1, मैथ्स में मिनिमम वैल्यू क्या है 12, ऐसे। ठीक है, अभी इसमें वही फंडा है न्यूमेरिक। अब ये नेम में मिनिमम का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए यदि आप स्ट्रिंग को हटाना चाहते हो, स्ट्रिंग कॉलम को जिनके अंदर ऐसे कॉलम जिनके अंदर वैल्यू स्ट्रिंग है उसको हटाना है, क्योंकि उसमें मिनिमम का कोई मतलब नहीं होता, तो आप लोग न्यूमेरिक अंडरस्कोर ओनली ट्रू कर देंगे। ठीक है, अंडरस्कोर ओनली इक्वल्स टू ट्रू कर देंगे तो आप लोगों का न्यूमेरिक वाला ही आएगा इसके अंदर, बाकी सारे नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद में है आप लोगों का डीएफ, ये प्रिंट करेंगे। अब रो वाइज यदि आपको मिनिमम निकालना है तो डीएफ डॉट मिन टू 1, तो इससे क्या होगा, इक्वल्स टू नहीं लगेगा, इसमें एक्सिस इक्वल्स टू लगेगा। ठीक है, मिन एक्सिस इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इससे आपका रो वाइज मिनिमम आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये मिनिमम हो गया, मिनिमम मैक्सिमम सेम है, मिनिमम मैक्स जिसको समझ में आ गया उसको मिन भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे आप लोगों को कई बार ऐसे ऐसा रो निकालना है जिसका ऐसे ऐसा रो प्रिंट करना है डेटा फ्रेम का जिसका नाम मिस्टी हो। ठीक है, लेट्स सपोज मिस्टी का पूरा डाटा आपको प्रिंट करना है। ठीक है, तो उस केस में मैंने बताया जैसे UT2 का 3 का डेटा निकाला था अपन, वैसे ही इसमें निकाल सकते हैं DF, और फिर यहाँ पे क्या लिखा था, DF डॉट नेम इक्वल्स टू मिस्टी। तो इससे क्या होगा, मिस्टी का पूरा डाटा आ जाएगा। अभी एक मिनट रुकिए, DF मिस्टी का स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने, DF डॉट नेम इक्वल्स टू मिस्टी, MISHTI। ठीक है, तो इससे देखिए मिस्टी मिस्टी का डेटा आ रहा है ओनली। तो इस तरीके से आप स्पेसिफिक डेटा निकालना चाहते हैं तो ऐसे निकाल सकते हो, DF लगा के ब्रैकेट में DF डॉट कॉलम का नाम इक्वल्स टू वैल्यू। तो उससे आप लोगों को स्पेसिफिक कोई वैल्यू निकालनी है, जैसे वेयर कंडीशन लगाते हैं MySQL में, वैसे भी आप निकाल सकते हो। जैसे मैंने जैसे UT2 की वैल्यू निकालनी है तो मैं कैसे लिखूंगा, DF फिर DF डॉट UT इक्वल्स टू 2, तो ओनली 2 UT का वैल्यू निकलेगा इसमें। ठीक है, तो ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट है आप लोगों का, ये अपना मैक्स मिन खत्म हो गया है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप इस बुक में पढ़िए आपको अच्छे से पता चलेगा। अब DF डॉट सम निकालना है, लेट्स सपोज कॉलम वाइज यदि आपको सम निकालना है, अभी मैक्स निकाल लिया, मिनिमम निकाल लिया, मैक्स मिन जिस मैक्स समझ में आ गया उसको सब समझ में आ जाएगा, सेम है एकदम। तो DF डॉट सम लिखेंगे तो ये क्या होगा, कॉलम वाइज आपको सम देगा। तो DF डॉट सम लिखेंगे तो नेम कॉलम में, UT कॉलम में देखिए पूरे वैल्यूज का सम आ गया, ये मैथ्स कॉलम के अंदर पूरे वैल्यूज का सम आ गया। ठीक है, कॉलम वाइज सम आएगा। अभी देखिए नेम कॉलम में क्या होगा, सारे नाम जुड़ जाएंगे, ऐसे कॉन्केट हो जाएंगे, स्ट्रिंग है। ठीक है, तो यदि आपको न्यूमेरिक ओनली में निकालना है तो वही न्यूमेरिक अंडरस्कोर ओनली ट्रू कर देंगे, तो फिर ये नेम वाला हट जाएगा। ठीक है, तो ये सम निकालेगा कॉलम वाइज। और यदि आपको रो वाइज सम निकालना है तो क्या लिखेंगे, DF डॉट सम एक्सिस इक्वल्स टू 0, एक्सिस इक्वल्स टू 1 लिखने से रो वाइज आएगा। तो देखिए रो वाइज फर्स्ट रो का सम, सेकेंड रो का सम, थर्ड रो का सम, फोर्थ रो का सम, फिफ्थ रो का सम, इस तरीके से आपको रो वाइज कॉलम वाइज आप सम निकाल सकते हो। इसमें अपन ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि ये सिलेबस से हटा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन इससे आया हुआ है पिछले बार बोर्ड एग्जाम के जो सैम्पल पेपर है, इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ। आपको थोड़ा सा इसको आइडिया रखना है कि एक्सिस 0 करने से क्या होता है, एक्सिस 1 करने से क्या होता है, मैक्स से क्या निकलता है, मिन से क्या निकलता है, सम फंक्शन से क्या निकलता है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कई बार और आपको इसमें फिर हेल्प मिल जाती है यदि आपने पढ़ा हुआ होगा तो, अदरवाइज आप लोग वहाँ पे फिर नहीं कर पाओगे इसको। ठीक है, तो ये 3 फंक्शन आप लोग जनरली याद रखिए। एक काउंट फंक्शन और है, काउंट फंक्शन क्या करता है, काउंट करता है वैल्यूज को। ठीक है, जैसे DF डॉट काउंट लिखूंगा तो कॉलम में कितनी वैल्यूज हैं टोटल उनको काउंट करके बताएगा। तो देखिए इस कॉलम में कितनी वैल्यूज हैं, UT में 12 वैल्यूज हैं, 0 से 11 मतलब 12, मैथ्स में भी 12 हैं, साइंस में भी 12 हैं, ST में भी 12 हैं, हिंदी में भी 12 हैं, इंग्लिश में भी 12 हैं, तो सारों में 12 वैल्यूज हैं। तो DF डॉट काउंट क्या करता है, वैल्यूज काउंट करके बताता है कि कॉलम में कितनी वैल्यूज हैं टोटल।
और ये नॉन नन वैल्यूज को काउंट करता है। जैसे इस कॉलम में एक एन वैल्यू पुट कर दोगे तो उसको काउंट नहीं करेगा, ये उसको हटा के फिर 11 बताएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। और यदि आपको कॉलम वाइज रो वाइज करना है काउंट तो आप एक्सिस इक्वल टू 1 पास करेंगे। तो एक्सिस 1 करेंगे तो रो वाइज काउंट आ गया। तो फर्स्ट रो में कितनी वैल्यूज हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज हैं, सेकंड रो में भी 7, थर्ड रो में भी 7, इस तरीके से। तो ये रो वाइज एंड कॉलम वाइज आप लोगों को यदि निकालना होता है काउंट तो आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो ये 4 फंक्शन आप लोग याद रखना। ठीक है, डी एफ डॉट सम, डी एफ डॉट मैक्स, डी एफ डॉट मिन एंड डी एफ डॉट काउंट। और एक्सिस 0 पास करने से क्या होता है, एक्सिस 1 पास करने से क्या होता है, एक्सिस 0 से कॉलम वाइज होता है, एक्सिस 1 से रो वाइज होता है। और कुछ भी एक्सिस पास नहीं करने से बाय डिफॉल्ट एक्सिस 0 मानी जाती है और वो कॉलम वाइज ही आप लोगों का डाटा लेके आती है। और यदि आपको स्पेसिफिक रो या रो को फिल्टर करना होता है किसी वैल्यू से तो उसका भी मैंने सिंटैक्स बताया आपको। डीएफ लिखते हैं, फिर स्क्वायर ब्रैकेट डीएफ डॉट कॉलम का नाम। जैसे ऐसे स्टूडेंट जिनके साइंस में मार्क्स 20 हैं तो साइंस, ठीक है, एस कॉलम का नाम लिखिए ESCIENCE साइंस। जैसे 20 से ज़्यादा मार्क्स तो ग्रेटर देन 20 लगा दीजिए, ऐसे कोई भी कंडीशन लगा सकते हो आप। तो इससे क्या होगा, ऐसे स्टूडेंट जिनके 20 से ज़्यादा हैं साइंस में मार्क्स, उनका नाम प्रिंट, उनको पूरा डिटेल प्रिंट हो रहा है। देखिए इधर देखिए, तो ऐसे कंडीशन लगा सकते हो जैसे वेयर कंडीशन में अपन लगाते हैं MySQL के अंदर, वैसे। तो ये फिल्टरिंग करने के काम आता है। ठीक है, तो ये 4 फंक्शन और ये कंडीशन, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई, सभी को क्लियर है। इसको टॉपिक में अपन ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ये सिलेबस में वैसे दिया हुआ नहीं है। क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आए। पिछले बार सैम्पल पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने ये करवाया है। इसमें अपन ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, बट हाँ, आपको जो क्वेश्चन आया हुआ है उस तरीके के क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं चारों। तो मैं बोर्ड के सैम्पल पेपर में जैसा क्वेश्चन आया हुआ है वो मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो वो आप लोग देखिए कैसा क्वेश्चन आया हुआ था बोर्ड के सैम्पल पेपर में लास्ट ईयर। तो ये देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस सैम्पल क्वेश्चन पेपर, ये है जैसे इसमें आया हुआ था लास्ट ईयर। क्योंकि लास्ट ईयर भी ये सिलेबस में नहीं था फिर भी क्वेश्चन आया था, इसलिए ये मैंने करवाया है आप लोगों की सेफ्टी के लिए। ठीक है, ये देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये डेटा फ्रेम दिया हुआ था UT1 UT2 UT3 UT4 और बोला है राइट डाउन द कमांड विच विल गिव द फॉलोइंग आउटपुट। ये आउटपुट कौन सी कमांड देगी, तो अब देख लीजिए ये कौन सी आउटपुट, ये कौन सी कमांड इनमें से आउटपुट देगी। देखिए सबसे पहले देखिए ये कॉलम वाइज आउटपुट दे रहा है UT1 UT2 UT3 UT4, इसका मतलब एक्सिस की वैल्यू 0 ही होगी। समझ रहे हो बात को। तो C और D ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि इसमें एक्सिस 1 है, एक्सिस 1 तो रो वाइज देता है क्योंकि आउटपुट यहाँ कॉलम वाइज आ रहा है। तो 2 ही ऑप्शन बच गए, अब A और B में से आंसर सही है। और DF डॉट मैक्स ये डायरेक्ट लिख दिया, इसमें सिंटैक्स में प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाया, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है। और ये कॉलम वाइज दे रहा है आप लोगों को मैक्सिमम। तो कॉलम वाइज मैक्सिमम कैसे निकलता है, DF डॉट मैक्स फंक्शन से। और स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ भी नहीं पास करने से बाय डिफॉल्ट एक्सिस 0 होती है, इसलिए इसका आंसर B है। समझ में आया कैसे आंसर निकला B। बहुत आसान क्वेश्चन है बट थोड़ा सा आउटपुट देख के पूछा है कि कौन सी कमांड से ये आउटपुट आएगा, तो आपको ये पता होना चाहिए। समझ में आया, बोलिए। यस सर। सभी को आया कि नहीं आया, बोलो फटाफट। यस सर। ओके, अब देखिए सेकंड है ए टीचर नीड्स टू नो द मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट विद रोल नंबर 4। जिसका रोल नंबर 4 है उसका मार्क्स प्रिंट करना चाहता है एक टीचर, तो उसके लिए कौन सी कमांड सही होगी। तो मैंने अभी बताया था कि इसमें से देखो ऐसे भी क्वेश्चन है कि देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों सेम से दिखेंगे आपको। DF डॉट ये रोल नंबर इक्वल्स टू 4, एक तो ये दिया हुआ है, एक DF। फिर देखो यहाँ पे देखो B ऑप्शन गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे DF डॉट नहीं लगाया। DF डॉट लगाना होता है, मैंने बताया था फिल्टर करने के लिए। जैसे UT में UT2 की वैल्यू, UT2 जिस रो में है उसकी वैल्यू प्रिंट करनी है, तो मैंने क्या लिखा था DF फिर ब्रैकेट DF डॉट UT इक्वल्स टू 2। वैसे ही रोल नंबर 4 का डाटा चाहिए इसको, तो क्या लिखेगा DF डॉट रोल नंबर इक्वल्स टू क्या लिखेगा 4, इस तरीके से लिखेगा ना, DF डॉट रोल नंबर इक्वल्स टू 4, इस तरीके से लिखेगा। तो ये कौन से मैच हो रहा है आप लोगों का, इससे मैच हो रहा है। इससे मैच नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे
एक इक्वल्स टू है, जबकि अपने आंसर में 2 इक्वल्स टू आना चाहिए। तो सी भी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया। ठीक है, अब बच गया कौन, डी। डी में देखिए डी एफ डॉट रोल नंबर इक्वल्स टू 4, तो ये सही आंसर है। तो डी आपका राइट आंसर है इसके अंदर। तो ये फिल्टरिंग से भी क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये भी मैंने आपको करवा दिया है। अब देखिए बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैल्यूज इन ईच कॉलम में कितने नंबर ऑफ वैल्यूज है, ये कौन सा स्टेटमेंट देगा। कॉलम वाइज देखो काउंट निकालने की कोशिश कर रहा है, तो कॉलम वाइज काउंट कैसे निकालते हैं, डी एफ डॉट काउंट ऐसे लिख दो, या फिर डी एफ डॉट काउंट एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों ही आंसर इसमें सही हैं। तो इसमें देख लीजिए डी एफ डॉट काउंट ये भी सही आंसर है, डी एफ डॉट काउंट एक्स इज इक्वल्स टू इंडेक्स ये तो गलत है। ठीक है, और ये भी गलत है, 1 4 1 2 भी सही आएगा इसमें, 1 2 4। एक्स इज इक्वल्स टू 0 को अपन एक्स इज इक्वल्स टू इंडेक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो इसमें आपके 3 आंसर सही हैं, 1 भी सही है, 3 भी सही है, 4 भी सही है। तो राइट आंसर विल बी सी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता करना होता है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड विल डिस्प्ले कॉलम लेबल्स। तो ये तो अपना एट्रीब्यूट से आ गया, तो डी एफ डॉट कॉलम्स कर देंगे। नया कॉलम ऐड करने के लिए इससे कर देंगे ये वाला ग्रेड से, बी राइट आंसर है। तो ये 3 क्वेश्चन आए हुए थे इनसे। ठीक है, मैक्स मिनिमम फंक्शन से और ये फिल्टरिंग से। तो ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था, सिलेबस में हटा हुआ था ये टॉपिक फिर भी, तो इसलिए हो सकता है अब की बार भी आ जाए। तो आप लोगों को थोड़ा सा मैंने इसको बता दिया, ये टॉपिक थोड़ा सा आप करके जाना जब भी एग्जाम में जाओ, क्योंकि टर्म 1 की एग्जाम तो आप लोगों की नवंबर में ही होगी, इसलिए मैंने ये करवा दिया है। ठीक है, और कोई डाउट हो तो आप लोग मेरे से पूछ लेना, आप बुक में ज़रूर इसको पढ़ लेना। मैंने इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लिया, क्योंकि इसमें क्वेश्चन 2 या 3 मार्क का ही आएगा, 3 मार्क का। ठीक है, बट हाँ आप लोग करके जाना, आप लोगों के लिए 3 मार्क्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ओके, तो आज अपन इतना ही करेंगे, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा कुछ काम है, अभी मैं जाऊँगा। फिर बाद में नेक्स्ट क्लास जो अपने मंडे होगी उसमें अपन यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, आप लोगों को यूनिट 4 क्या है, ये क्या नाम है, पाइप लोड स्टार्ट करेंगे। सॉरी, पाइप लोड रहा हुआ अभी, तो पाइप लोड स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में अपना यूनिट 4। तो अपन को पाइप लोड को फटाफट करना होगा, क्योंकि फिर सितंबर में अपने को इसको यूटी टर्म 1 के सिलेबस को सितंबर में अपने को ख़त्म करना है, ताकि आपके पास टाइम मिले। प्रैक्टिकल भी करने हैं, प्रैक्टिकल नोटबुक भी आपको बनानी है, सारा काम करना रहेगा। फिर आप लोगों को टर्म 1 की तैयारी भी करनी है, क्योंकि अब टर्म 1 का मतलब सीबीएसई बोर्ड एग्जाम ही है, ऐसे मान लेना। ठीक है, क्योंकि फिर टर्म 2 में टर्म 1 का कुछ नहीं आएगा, भूल जाना ये डेटा फ्रेम सब, फिर माई एसक्यूएल को करना है बाद में। ठीक है, तो इसलिए आप अच्छे से तैयारी करिए, कोई डाउट हो तो मेरे को पूछ सकते हैं। ठीक है, अब अपन क्लास को क्लोज करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना व्हाट्सएप पे। ठीक है।